इस विशेष वीडियो में हम कक्षा रेप्टिलिया के विवरणों पर चर्चा करेंगे। अब शुरू में अगर हम रेप्टिलिया शब्द की बात करें तो यह लैटिन शब्दों रेपेरे या रेप्टम से आया है। तो रेपेरे या रेप्टम का अर्थ होता है रेंगना या घिसटना। तो इन जीवों की गति रेंगने या घिसटने वाली होती है और इसी कारण ये कक्षा रेप्टिलिया में आते हैं। अब इनके आवास की बात करें तो ये जानवर मुख्यतः स्थलीय होते हैं। हम इन्हें मुख्यतः स्थलीय क्यों कहते हैं? क्योंकि कछुआ और मगरमच्छ जैसे जानवरों का जलीय जीवन होता है, लेकिन अधिकांश रेप्टाइल्स के मामले में ये स्थलीय ही होते हैं। अब रेप्टाइल्स टेट्रापोडा के सदस्य होते हैं, इसलिए इनमें दो जोड़ी अंग होने चाहिए और ये मौजूद भी होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए सांपों में अंग मौजूद नहीं होते। अब अगर हम स्केल्स की बात करें, अब रेप्टाइल्स के मामले में सूखी और कठोर त्वचा पाई जाती है जो एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स की उपस्थिति के कारण होती है। अब यहां हमें याद रखना है कि स्केल्स और स्क्यूट्स की उत्पत्ति क्या है। ये एपिडर्मल उत्पत्ति है जो यहां पाई जाती है। अब सांपों और छिपकलियों के मामले में वे अपनी स्केल्स को उतारते हैं और इस उतरी हुई स्केल को स्किन कास्ट कहा जाता है। रेप्टाइल्स के मामले में बाहरी कान अनुपस्थित होंगे, तो यह स्थिति वैसी ही है जैसी क्लास एम्फीबिया में पाई जाती थी। इनमें भी टाइम्पेनम ही कान का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर हम श्वसन अंग की बात करें तो क्लास रेप्टाइल्स में केवल फेफड़े ही पाए जाते हैं। अगर हम दिल की बात करें तो दिल में चैम्बर्स की संख्या एम्फीबियंस के समान होती है। तो यहाँ 3 चैम्बर्स मौजूद होंगे। यहाँ 2 ऑन्ड्रिकल्स और एक वेंट्रिकल होगा। लेकिन रेप्टाइल्स के मामले में मगरमच्छ अपवाद हैं, क्योंकि मगरमच्छों का दिल 4 चैम्बर वाला होता है और मगरमच्छ के मामले में 2 ऑन्ड्रिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स यानी 4 चैम्बर वाला दिल मौजूद होता है। अगर हम ठंडे या गर्म खून वाली स्थिति की बात करें तो यह ठंडे खून वाली या पोइकिलोथर्मल स्थिति होती है, यानी ये जीव अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रजनन तंत्र की बात करें तो एकलिंगी स्थिति होती है, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। यौन प्रजनन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, प्रत्यक्ष विकास होता है, यानी रेप्टिलिया के मामले में लार्वा अनुपस्थित रहेगा और ये अंडज होते हैं। तो ये हैं क्लास रेप्टिलिया के विभिन्न लक्षण। इसके बाद उदाहरणों की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम कछुए की बात करेंगे, जिसे केलोन भी कहा जाता है। तो यहां जो उदाहरण दिखाया गया है वह केलोन है। दूसरा उदाहरण टेस्टूडो या कछुआ है। इसके बाद छिपकलियों की बात करते हैं। तो हमारे घरों में जो आम दीवार छिपकली दिखती है वह हेमिडैक्टिलस है। कैमेलियन पेड़ पर रहने वाली छिपकली है। कैलर्ट्स बगीचे की छिपकली है। यह कैमेलियन या पेड़ छिपकली इस विशेष चित्र में दिखाई गई है। फिर हम मगरमच्छ पर आते हैं। मगरमच्छ को क्रोकोडाइलस के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ क्रोकोडाइलस दिखाया गया है। फिर एलिगेटर का वैज्ञानिक नाम भी एलिगेटर ही है। इसके बाद हम सांपों की बात करते हैं। सांप जहरीले भी हो सकते हैं, सांप बिना झर वाले भी हो सकते हैं। जहरीले सांपों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोबरा, जिसे वैज्ञानिक नाम नाजा से जाना जाता है। तो यहाँ कोबरा या नाजा दिखाया गया है। फिर वाइपर, विपेरा बेंगालिस या करैथ, तो ये जहरीले सांपों के उदाहरण हैं। अगर हम बिना जहर वाले सांपों की बात करें तो अजगर एक बहुत ही सामान्य बिना जहर वाला सांप है।